दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है कृषि और फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही ये वीडियो भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और बिहार पीसीएस द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं कृषि और फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिची, भुसावल, सहारनपुर या पुणे में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है कहाँ पर? केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आप जानते हैं कि भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? आपको बताना है। कौन सी फसल वर्ष भर बोई जाती है? उड़द, गेहूं, राई या फिर मक्का? तो याद रखिएगा, मक्का जो है ये वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। C4 दोस्तों आप देखिए, मक्का विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है भूगोल और एग्रीकल्चर खंड के अंतर्गत कि कौन C4 पौधा है? आपको बताना है। धान, सोयाबीन, मक्का या फिर गेहूं? तो सही उत्तर है C4 पौधा मक्का है और गन्ना। यहाँ पे याद रखिएगा, मक्का और गन्ना दोनों C4 पौधे हैं और चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू और आलू C3 पौधे के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी? कपास, चावल, मक्का या गेहूं की? तो सही उत्तर है मक्का की। ऑप्शन सी। याद रखिएगा, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की आनुवांशिक परिवर्तित फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं। अगला प्रश्न है, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा सिंधु। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। ये दुनिया की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। अगला प्रश्न है, ललित जिसकी उन्नत किस्म है वो क्या है? ललित किसकी उन्नत किस्म है? आपको बताना है। आम, अमरूद, केला या फिर स्ट्रॉबेरी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संस्तुति की जाती है। तो याद रखिएगा, ललित जो है ये अमरूद की उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न है, कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? आपको बताना है। कंचन एक उन्नत किस्म है अंगूर, आंवला, अमरूद या आम का? तो याद रखिएगा, कंचन दोस्तों आंवला का महत्वपूर्ण जो है किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म है किसका? तो आप जान लीजिए कि कंचन जो है ये आंवला का उन्नत किस्म है। इसके अलावा कृष्णा, बनारसी आदि इसकी अन्य उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? गेहूं, गन्ना, बाजरा और नारियल? तो सही उत्तर है दोस्तों आप जान लीजिए कि
जब ये प्रश्न पूछा गया था 2008 में, तो गुजरात बाजरा के उत्पादन में शीर्ष था, लेकिन जो नए आंकड़े हैं उसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश बाजरा के प्रथम और द्वितीय उत्पादक हैं। तीसरे और चौथे स्थान पर हरियाणा और गुजरात हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फसलों में अगर जो मुख्य उत्पादक देखा जाए तो राजस्थान बाजरा का सबसे प्रमुख उत्पादक है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और बाजरा उत्पादन में जो है गुजरात चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बोरलाग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। तो बोरलाग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलाग के नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? मोटे अनाज तथा चावल, कपास तथा तंबाकू, चाय और कहवा या सब्जियां और फल। तो सही उत्तर है मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? कंद, प्रकंद, राइजोफोर या घनकंद। तो सही उत्तर प्रकंद हो जाएगा। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वो प्रकंद कहलाता है। इसी तरह जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किस फल की प्रमुख किस्में हैं? ऑप्शन है शरीफा, संतरा, अमरूद या अंगूर। तो सही उत्तर है अंगूर की प्रजातियां हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, अनाब ए शाही अंगूर की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बीज सर्टिफाइड है या प्रमाणित बीज है उसके थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है नीले रंग का टैग। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन किसके अंतर्गत आते हैं? द्विपादप कुल, त्रिपादप कुल, चतुष्पादप कुल या पंचपादप कुल के अंतर्गत। तो सही उत्तर है त्रिपादप कुल। ऑप्शन बी। याद रखिएगा, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन ये त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? मक्का, सोरघम, प्याज या सोयाबीन। तो आप जानते हैं प्याज की खेती। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर पौध तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण करके फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? आपको बताना है। तो धान, मक्का और गेहूँ। यहाँ पर देखिए, धान, मक्का और गेहूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र समझा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो आप जान लीजिए कि आम्रपाली जो है दोस्तों, यहाँ पर ये दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये 1971 में इसको विकसित किया गया था। आम्रपाली दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित फसल जो है आम का प्रजाति है। अगला प्रश्न है, प्रसंस्करण के लिए आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो ये है कुफरी चिप्सौना 2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि आलू की सबसे अच्छी किस्म प्रसंस्करण के लिए कुफरी चिप्सौना 2 है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। फसलें और फसल नाशक जीव का मिलान करना है आपको। देखिए यहाँ पर चावल, तो चावल जो हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हाँ, चावल का फसल नाशक जीव जो है, हाँ, चावल का फसल नाशक जीव जो है ये घुंडी मतकुड़ है। गेहूं का एफिड है। गन्ना का जो है ये आप जान लीजिए शीर्ष प्ररोह वेधक शलभ है। और चना का गोलक शलभ है। तो यहाँ पर 2 1 4 5 2 1 4 5 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। फसल का नाम और बीमारी का नाम मिलान करना है। यहाँ पर आप देखिए गन्ना में रेड राट रोग लगता है। धान में खैरा, अरहर में आप जान लीजिए उकठा या बिल्ट रोग लगता है और आलू में झुलसा या लेट ब्लाइट रोग लगता है। 2 3 4 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है फसल और बीमारियों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धान में हरित बाल ये सही नहीं है। बाजरा में अरगट बीमारी सही है। मटर में बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग और चना में उकठा या बिल्ट रोग लगता है। धान में हरित बाल ये धान की बीमारी नहीं है। दोस्तों जान लीजिए हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां बन जाती हैं जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है, पौधे बौने रह जाते हैं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन हैं और दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। जूट एक रबी फसल है, सही नहीं है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, सही है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। तो सही उत्तर केवल 2 और 3 आपके सही हैं। जूट रबी की नहीं बल्कि खरीफ की फसल है। इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सही है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, सही है। और मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है, सही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। मक्का से कई प्रकार का उत्पादन जो है लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए जौ जो है ठंडी जलवायु और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में भी पैदा हो सकती है। चावल के लिए जो है ये तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मिलेट और ज्वार के लिए तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। चाय के लिए गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर 2 4 1 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, आपको बताना है। विल्सन, राम ब्रह्मचारी, हेनरी या महाराजा सुदर्शन शाह। तो सही उत्तर विल्सन को। देखिए भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए यहाँ पर हमारे कृषि बोर्ड, विभिन्न बोर्ड और उनके मुख्यालयों का मिलान करना है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड कोट्टायम में। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में स्थित है। 1 3 4 2 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें फसल और प्रजातियों का सुमेलन करना है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है। यहाँ पर देखिए, गेहूं की नहीं, शुष्क सम्राट ये धान की प्रजाति है। यहाँ पर आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। धान की गोविंद सही है, अरहर की पारस, मटर की प्रकाश सही है, जबकि शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, न कि गेहूं की। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन अनाज के दानों का उत्पाद है। ओटमील, सेगो, सोया फ्लोर या अरारोट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओटमील। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अनाज के दानों का उत्पाद दोस्तों ओटमील है। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन और पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपर्युक्त में से कौन सा वर्षा आधारित फसल है। मूंगफली, तिल और बाजरा, ये तीनों ही फसलें दोस्तों वर्षा आधारित फसल के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। देखिए, लोबिया, मूंग और अरहर, इनमें से कौन सी दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है। तो सही उत्तर 1, 2, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोबिया, मूंग, अरहर, इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारा और दलहन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं और ये विशिष्टताएं किस राज्य में पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है, सही है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, सही है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है, सही है। तो ये गुजरात के बारे में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अब देख लीजिए कि गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है और यहाँ खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 4 कथन हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेब के भंडारण की गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है, सही है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है, सही है। अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है, ये आपका सही नहीं है। और तृतीय पीढ़ी के कीटनाशक को सर्वप्रथम C.M. विलियम्स ने प्रस्तावित किया था, सही है। तो आप देख सकते हैं, गेहूं, जौ, अलसी, रेपसीड, सरसों, चना आदि रबी मौसम की फसलें हैं। इनकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर तथा कटाई अप्रैल मई में होती है। अलसी को दोस्तों साल भर नहीं उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। फसल और मौसम का इसमें मिलान करना है। सूरजमुखी, तो ये सभी मौसमों में उत्पन्न की जा सकती है। खरबूजा जायद यानी गर्मी में। कपास जो है आप जान लीजिए खरीफ यानी वर्षा में। और अलसी रबी की फसल है। 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में रहने देना। तो ये तीनों ही कृषि में जल संरक्षण की सहायता के लिए उपयोगी विधियां हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। फसल और खरपतवार का मिलान करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गेहूं में फ्लेरिस माइनर सही है। धान में बथुआ खरपतवार सही नहीं है। मटर में प्याजी और बरसीम में कासनी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बथुआ का वानस्पतिक नाम क्या है, चीनोपोडियम एल्बम है। ये गेहूं, मटर, सरसों आदि फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में होता है। ये धान की फसल में नहीं उगता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सरसों बरुड़ा सही है, मटर रचना सही है, अलसी नीलम सही है और धान की राधे। तो राधे धान की नहीं बल्कि चना की किस्म है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मक्का आलू गन्ना। मक्का आलू गन्ना यानी पेड़ी ये और मूंग फसल चक्र उदाहरण हैं कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 4 वर्षीय या 1 वर्षीय? तो सही उत्तर 3 वर्षीय। दोस्तों मक्का आलू गन्ना और मूंग 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नाबी एमजी क्या है? तो नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है। आप देख लीजिए, ये रंगीन गेहूं है। नाबी द्वारा विकसित रंगीन गेहूं 3 रंगों काला, नीला और बैंगनी में उपलब्ध है, जिसे नाबी एमजी किस्म के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन किसका उत्पादन हुआ था? तो ये है 2,4-D यानी ऑप्शन डी। 2,4-D प्रथम शाकनाशी था जिसका विश्व में उत्पादन किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बारबरी, जमनापारी, काली बंगाली या बीतल। तो सही उत्तर जमनापारी ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमनापारी नस्ल की बकरी है। अगला प्रश्न है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी है? तो ये है साहिवाल ऑप्शन सी। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दूध देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन और वितरण से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, और ये श्वेत क्रांति से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑप्शन ए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, स्टॉक फार्मिंग जो है ये पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। तो ये था आज का वीडियो, भारत के भूगोल के अंतर्गत कृषि, फसलें और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।